नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिंघार की अपनी सियासत। जी हां, क्या नेता प्रतिपक्ष अपनी सियासी लकीर को आगे बढ़ाने में लगे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि सिंघार के शहडोल संभाग के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको सीएम बनाने के नारे लगाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंघार ने कहा कि अभी 2028 दूर है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी दावा कर दिया कि बीजेपी के विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं, वो उनके संपर्क में हैं। वहीं इस पर अब बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही सपने देख रही है। कुल मिलाकर इस सियासी घटनाक्रम ने अब कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अभी 2028 बहुत दूर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने भी मंच से कार्यकर्ताओं के उत्साह को हवा दी और कहा कि 2028 अभी दूर है। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा दावा किया कि कई बीजेपी नेता उनके संपर्क में है। हमने उन्हें रोक रखा है और जिस दिन चाहेंगे उसी दिन दरवाजा खोल देंगे। यानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश और सिंघार के दावे ने बीजेपी खेमे को सीधा चुनौती दी है। सरकार जब बहुमत से बनने वाली है, मुझे नहीं लगता है कि कोई छोड़ के जाएगा। और अगले कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं, आपको एडवांस बता दें। सिंघार को सीएम बनाने की मांग और उनके दावे पर बीजेपी ने पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद हो गए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सरकार गिराने का दोष एक दूसरे पर डाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच तालमेल पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से मुख्यमंत्री और मंत्री के बंगले तक की लिस्ट बनाने में लगे हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही आपसी खींचतान में उलझ चुकी है और मुख्यमंत्री का सपना देखना बेहद हास्यास्पद है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। संगठन समाप्त है। संगठन के नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक रहा है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक दूसरे पर सरकार गिराने का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। अरे अभी ना मौसी को मूछें होंगी ना आप मामा कह पाओगे। सरकार बनने की बात तो दूर, जनता ने आपको दोहरे अंक तक पहुंचाने के लिए भी नकार दिया है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस तार तार हो चुकी है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में गुटबाजी आखिर कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि जीतू पटवारी और सिंघार के बीच खींचतान की खबरें लंबे समय से चर्चा में रही। लेकिन अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिंघार को सीएम उम्मीदवार के तौर पर देखना फिर कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने जिन घोड़ों का जिक्र किया था, क्या अब उनकी छटनी हो चुकी है? और जो बीजेपी नेता कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उन्हें कांग्रेस किस खेमे का घोड़ा मानकर पार्टी में लेगी? सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस 2028 के सपने बुन रही है या खुद की अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस के भीतर अब चेहरों को लेकर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है? दूसरा सवाल, बीजेपी विधायकों से संपर्क वाले सिंघार के दावे में कितना दम है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। पांडे जी, व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। विश्वास सारंग जी को आपने सुना ही होगा, अभी कह रहे थे कि दिन में सपने देख रहे हैं आप, मौसी को मूछें होंगी तो हम उन्हें मामा कहने लगेंगे। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? अभी से उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के बीच में होड़ लग गई, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि कमलनाथ को दिग्विजय सिंह नीचा दिखा रहे हैं, दिग्विजय सिंह को कमलनाथ दिखा रहे हैं। अब एक नई तरह की
ये होड़ कैसे देखते हैं आप? अब मैंने आपके टीवी पर भी देखा, सब जगह देखा, न तो जीतू पटवारी जी ने ऐसा कुछ कहा है और ना उमंग सिंगार जी ने ऐसा कुछ कहा है। कार्यकर्ता ने उमंग सिंगार जी के समर्थन में नारे लगाए कि उनको सीएम बनना चाहिए। तो उमंग सिंगार जी बहुत योग्य हैं, कई बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। तो यदि कोई कार्यकर्ता उनको खुश हो रहा है उनको देखकर, तो इसमें क्या बुराई है? हमें तो कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। कार्यकर्ता अपनी भावना जाहिर तो कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संविधान बदल देंगे, 400 सीट आ जाएंगी। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी में खामोशी रहती है, वहां कार्यकर्ता अपनी बात नहीं कह पाता है। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जैसा खिलवाता है, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी में एक नेता एक कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होती है कि जय शाह का विरोध कर दे और पाकिस्तान का विरोध कर दे। आप कहीं और चले गए, राजीव शुक्ला पे आ जाएंगे, वो अपन मुद्दे पे ही रहते हैं। लेकिन सिंगार जी ने कहा अभी कि 2028 दूर है और मेरे संपर्क में बीजेपी के कई विधायक हैं, मतलब दावा वो भी कर रहे हैं। और आप भी मानते हैं कि सिंगार जी काबिल हैं और वो सीएम की दौड़ में है, या उनको बनना चाहिए? अभी 2028 दूर है, चुनाव 2028 में है। कार्यकर्ता हमेशा नारे लगाते हैं और कार्यकर्ताओं को नारों से रोका नहीं जाता है। हमारा नेता कैसा हो, उमंग सिंगार जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंगार जैसा हो, जीतू पटवारी जैसा हो, अरुण यादव जैसा हो, अपने अपने नेता के बारे में जो लोकप्रिय नेता हैं उनके समर्थन में कार्यकर्ता नारे लगाए जाते हैं और कार्यकर्ताओं को रोकना नहीं चाहिए, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिए ना कि जय शाह के विरोध में एक की हिम्मत नहीं हुई। सारी भारतीय जनता पार्टी चले गए। मुझे पता है ना, आपको जय शाह के नाम पर। अच्छा, आप जय शाह से मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट पे मत जाइए, मेरा ये कहने का मतलब। लेकिन व्यास जी वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ताओं को रोका नहीं जा सकता है। यदि कोई कह रहा है उमंग सिंगार सीएम बनना चाहिए तो कोई जीतू पटवारी के भी कह सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? आपको गुटबाजी क्यों दिख रही है? ब्रजेश जी, समस्या यह है कि हारों का त्योहार और जीतों का तिरस्कार। अब उमंग सिंगार जी तो हार के पहुंचे थे ना, और जीत के पहुंचे थे, और जीतू पटवारी जी जो हार के पहुंचे। और उसके बाद तो अभी दिग्विजय सिंह साहब, कमलनाथ जी ने मिलकर बताया कि छुटका जोड़ी कौन थी, बड़का जोड़ी कौन थी, और उसी को लेकर वो प्रदर्शित करते रहे। पहले जो है वो पोस्ट के द्वारा दोनों के बीच में ज्वलंत लड़ाई हुई, और उसके बाद में उन्होंने प्रदर्शित कर दिया कि नीचे जो आप दोनों लोग हैं वो छुटकी जोड़ी है और हमारी जोड़ी जो प्रदेश में थी वो बड़की जोड़ी थी। और इसी कारण से जो है उमंग सिंगार जी के जो समर्थक थे उनको खुलकर बोलना पड़ा कि हम तो जो है उमंग सिंगार जी को मुख्यमंत्री मानते और मुख्यमंत्री की तैयारी करने लग जाते। आपने देखा होगा ना, कमलनाथ जी के पुत्र ने उस समय वो जो दौर चल रहा था उस समय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी थी कि हम जीतने के बाद जो है क्रिकेट टीम बनाएंगे और इन्हीं लोगों को सम्मिलित किया जाएगा और यहाँ ऑडिटोरियम रहेगा। तो मुझे लगता है स्वप्न देखना अच्छी बात है, पर जागती हुई आंखों से अगर स्वप्न देखे जाएंगे तो कमलेश्वर पटेल साहब ने आपको आईना दिखाने का काम करा ही है। आपका हरीश चौधरी जी और जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करी, उज्जैन में हरीश चौधरी जी के लिए कहा गया कि वोटों की चोरी हो गई है, डिफेंडर गाड़ी तक के आरोप जीतू पटवारी जी पे लगे। तो वहां से प्रारंभ हुआ है। अभी तो जो उमंग सिंगार कह रहे हैं कि आपके मौजूदा विधायक भी उनके संपर्क में हैं और पूर्व विधायक भी बहुत कुछ आना चाहते हैं। ब्रजेश जी, तो मुझे लगता है 4.5 से 5 लाख कार्यकर्ता और खाटी के नेता जब छोड़ के आए थे तब उमंग सिंगार जी ने उन्हें काहे नहीं रोका था। अभी बमोर से 2 दर्जन विधायक, 2 दर्जन बड़े वरिष्ठ नेता, जमीन से जुड़े नेता, वे पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके, तो काहे नहीं रोका? ये समस्या है ना, कांग्रेस की हिट एंड रन की प्रवृत्ति है। और मैं तो बता रहा हूँ, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, जीतू पटवारी जी से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, पूरे प्रदेश में अपनी छवि को इस तरह से प्रदर्शित करने के लिए कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे, आज वे कार्यकर्ताओं के बीच में जो है अपनी उपलब्धिता प्रदर्शित इसीलिए कर रहे हैं। और शैडो जहां से वे गए हैं वहां बताइए, वर्षों से अजीत जोगी साहब उस समय कोयले की तस्करी करते थे, उसके बाद से आज तक कांग्रेस का कोई नेतृत्व वहां से खड़ा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उसी क्षेत्र से कई सारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व देने का कार्य करा। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में असमन्वय की स्थिति है और इस असमन्वय की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए ये चारों वरिष्ठ नेता जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं के मध्य में अपनी जो है उपयोगिता प्रदर्शित कर दें। और मुझे लगता है जिस तरह, जैसे मैंने आपको बताया, कमलेश्वर पटेल, हरीश
हरीश चौधरी और जीतू पटवारी जी की घोषणा ठीक है, के रिपीट बाद कर रहे हैं में- आप। मैं आता हूं दूसरे दौर में, जवाब ले लूंगा मैं पांडे जी से आपके सवालों का। लेकिन मनोज जी, इस होड़ के क्या मायने हैं? अभी से 2028 तो बहुत दूर है। यदि ये दावे हो रहे हैं तो उमंग सिंगार ये भी तो कह सकते थे भाई कि मुख्यमंत्री हम बाद में तय कर लेंगे, आपको तो कांग्रेस को जिताना है। तो क्या वो भी इस तरह से जो आग या धुआं उठ रहा है, आग जल रही है, उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं कि मेरे साथ बीजेपी के विधायक भी हैं और अभी 2028 दूर है? क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जो पांडे जी ने भी कहा, ब्रजेश जी आप भी कह रहे हैं कि अगर नेताओं के नारे लग रहे हैं वहां तक तो ठीक है कि हमारा नेता जिंदाबाद हो, लेकिन अगर ये नारे लग रहे हैं मुख्यमंत्री को लेके, तो पहले तो पूरी कांग्रेस का नारा एक ही होना चाहिए कि अब की बार कांग्रेस सरकार, जब सरकार बन जाएगी तब तो मुख्यमंत्री पद की होड़ शुरू होगी, दौड़ शुरू होगी। तो अभी तो 2028 में खुद उमंग सिंगार कह रहे हैं, खुद पांडे जी कह रहे हैं, हमको भी पता है कि 2028 में दूरी है। और दूसरा, उमंग सिंगार का ये दावा कि बीजेपी के तमाम सारे विधायक उनके टच में हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संगठन सृजन अभियान हुआ है कांग्रेस का, उसमें राहुल गांधी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने कहा था, पहला कि जो टिकटों के वितरण में सर्वाधिक जो पावर रहेगा वो जिलाध्यक्षों को रहेगा। और दूसरी एक बात थी जो उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर कहा था, और जो दिग्विजय सिंह के तमाम सारे समर्थक कहते रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग हैं, तो उन स्लीपर सेलों की पहचान हो गई है क्या? और दूसरा जो उन्होंने कहा था कि बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े को लेकर जो बयान दिया था, तो क्या कांग्रेस ने अपने यहाँ के जो लंगड़े घोड़े और जो बारात के घोड़े उनको बाहर कर दिया है क्या, या उनको दूसरे घोड़ों की जरूरत पड़ गई जिनके बारे में वो कहते थे कि बीजेपी की पार्टी में घोड़े नहीं गधे हैं? तो उन गधों की कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत पड़ेगी, उमंग सिंगार को क्या जरूरत पड़ेगी टच में? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर मान लीजिए 10, 20, 50 विधायक उमंग सिंगार के टच में हैं भी, तो ना बीजेपी का बहुमत तो उससे हिल नहीं रहा है, 120 का बहुमत चाहिए, है ना? दूसरा, तो सरकार गिर नहीं सकती। और दूसरा, क्या उमंग सिंगार ये वादा कर सकते हैं उन विधायकों से कि मैं आपको 2028 में टिकट दिलवा दूंगा? क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री, ना एलओपी, ना प्रदेश अध्यक्ष, स्थायित्व कोई गारंटी तो है नहीं कि 5 साल की पोस्टिंग है। जब आला कमान का मन होता है तब वो हटा देता है। हमने बीजेपी में भी देखा, हमने कांग्रेस में भी देखा है। तो अभी तो ये गारंटी नहीं है ना कि 2028 में जो टिकट बटेगा तो वो जीतू पटवारी बांटेंगे कि उमंग सिंगार बांटेंगे। तो इन नारों को हवा या देने हो के सकता पीछे है कि हो सकता है कि ये दोनों अपने लिए टिकट मांगने कहीं और किसी और नेता अपना के प्रभाव दरवाजे पे दिखाना खड़े चाह रहे हैं क्या इन नारों ये को? बताने का प्रयास है कि मैं इतना पावरफुल कि बीजेपी के तमाम सारे विधायक मेरे पास है। क्योंकि जो हमने देखा कि अभी जीतू भाई तो अभी किसी सदन का हिस्सा है नहीं, वो तो अध्यक्ष ही पद पर है ना। कमलेश्वर पटेल से लेकर तमाम सारे नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। सरकार गिराने की बात आती है तो कभी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आमने सामने जाते हैं, फिर गलवैया वाली उनकी एक फोटो आ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहला काम तो संगठन को मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर उसी संगठन के तमाम सारे नेता अपने नारे लगवाएंगे, फिर कांग्रेस के नारे कौन लगाएगा? क्योंकि फिर होता ही है कि जब नेता के नारे, कांग्रेस के नारे कौन लगाएगा? फिर जो गुटबाजी थी उसी को दूर करने के लिए तो आपने जो बदलाव किया है, संगठन सृजन की बात कर रहे हैं कि अब कांग्रेस की बात करेंगे लोग, कार्यकर्ता, किसी नेता की नहीं, किसी का पट्टा नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और क्या स्लीपर सेल ढूंढ लिए आपने? वो कह रहे हैं हारे और जीते की लड़ाई है, जीते हुए हैं उमंग सिंगार, तो वो दावा जता रहे हैं हारे हुए थे जीतू पटवारी, इसलिए वो चुप है। देखिए, मैं उत्तराखंड चुनाव प्रचार में गया था और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से लड़ रहे थे उस विधानसभा में गया था। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसने मुख्यमंत्री को हरा दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए पुष्कर धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये हारना जीतना के हारे हुए के बना दिया, जीते हुए के बना दिया। अटल जी, आडवाणी जी कितनी बार हारे, 1984 में हारे, उसके बाद उन दोनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये पार्टी का अपना विचार होता है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अभी जैसे हेमंत खंडेलवाल जी को बनाया है बीजेपी ने, तो वो परिवारवाद से बना दिया, उनके पिताजी भी सांसद थे। तो ये पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए किसको बनाए किसको नहीं बनाए, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया या लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि नहीं। अब जैसे मोहन यादव जी को सीएम बनाया गया तो पर्ची से बनाया गया, कोई विधायकों द्वारा नहीं चुनाया गया। विधायक यदि चुनते तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनते, गोपाल भार्गव को चुनते, प्रहलाद पटेल को चुनते। भारतीय जनता पार्टी में कई मोहन यादव से सीनियर और मोहन यादव से ज्यादा लोकप्रिय लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय को न बनाकर पर्ची वाले मुख्यमंत्री को थोप देती है। हमारे यहाँ यदि कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, अपने नेतावाद के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, अपने नेता को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहता है। जीतू पटवारी जी का चयन कैसे हुआ था? चुनाव से हुआ था क्या?
ये उनको भी तो कमलनाथ को हटा के नियुक्ति की गई थी, दिल्ली से एक फोन आया कि हाँ ये बनेंगे। भाई मैं आपको बता दूं, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको विधायक नहीं चुनते हैं। नहीं तो उसको- चुनते तो ऊपर वाले ही है ना, और यहाँ तो विधायक में से ही चुने ना। कमलनाथ जी को कैसे चुना था आप लोगों ने? क्या उसमें वो हुआ था, वोटिंग हुई थी क्या? जी जी, अब आप मुझे बताइए मोहन यादव को कैसे चुना था? ये नरेंद्र मोदी जी को किसने चुना? भाई वो तो उनकी पार्टी का निर्णय है ना। नरेंद्र उनमें मोदी से तो चुने। प्रधानमंत्री पद के नरेंद्र मोदी उम्मीदवार तो घोषित हो उम्मीदवार गए थे घोषित हुए थे 2013 में नरेंद्र गोवा मोदी की को कार्यकारिणी में। उन्होंने नहीं चुना है, जबरदस्ती थोपे गए प्रधानमंत्री है वो, वोट चोरी के द्वारा। अच्छा, मनमोहन जी कौन सी आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया था पहली बार? वो तो 12 साल राज्यसभा से ही रहे ना, लोकसभा से रहे नहीं वो तो। उसमें मत जाइए, अपन मुद्दे पर रहे प्रदेश में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सब जैसा एक जैसा ही हाल उमंग है। सिंगार जी जिस मंच पर जो मेन बात उठा रहे थे वो खाद चोरी के बारे में उठा रहे थे, वोट चोरी के बारे में उठा रहे थे। उज्जैन में 3 किलोमीटर लंबी किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली का आंदोलन चल रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, खाद नहीं मिल रहा है, इन समस्याओं को उठा रहे थे। लेकिन एक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री बनाओ का नारा लगा तो दिया। भाई तो मैं कह रहा हूं, रोक सकते थे ना। संगठन सृजन कर रहे हैं ना पांडे जी, आप तो संगठन की बात कर रहे हैं ना, नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। नया संगठन बना रहे हैं ना, तो रोक सकते थे भाई। उमंग सिंगार भी रोक सकते थे, लेकिन उस पर जोर क्यों देना कि अभी 28 दूर है, मतलब मैं बनने वाला हूं अभी लेकिन 28 दूर है। यही कह देते कि भाई हम बाद में तय करेंगे, अभी तो आप पार्टी को जिताइए। पार्टी प्राथमिकता होनी चाहिए थी ना। नहीं, हमारी पार्टी में तानाशाही नहीं है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के आगे कोई मुंह नहीं खोलेगा। उन्होंने जिसको थोप दिया। लक्ष्मण सिंह ने खोला था ना मुंह। अभी कमलेश्वर पटेल नहीं खोला है कल। थोड़ा सा बीजेपी वालों को भी तो बोलने दिया करो। अभी सिंधिया ने बता रहा हूँ ग्वालियर में कल आपको, मीटिंग आप ली। कह रहे हैं कि सिंधिया कोई ने मुंह नहीं मीटिंग खोल ली। सकता है, तो लक्ष्मण सिंह सिंधिया ने ने खोला। कल मीटिंग ली। आपको पता नहीं है चौकसे जी? क्या? ग्वालियर के सांसद को नहीं बुलाया मीटिंग में। हम्म। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा हैं, सिंधिया गुना शिवपुरी के सांसद हैं, और ग्वालियर में मीटिंग वो लेते हैं और आए दिन लेते हैं, और ग्वालियर के सांसद को नहीं बुलाते हैं। ग्वालियर के नेता नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं बुलाते हैं। ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया खत्म कर रहे हैं, सिंधिया गुट बना रहे हैं। लेकिन ये गुटबाजी आपको दिखती नहीं है, न बीजेपी को दिखती है। उधर कैलाश विजयवर्गीय मालवा में अपना गुट बना रहे हैं, उधर प्रहलाद पटेल और उमा भारती अपना गुट बना रहे हैं, और ग्वालियर चंबल में तो समझो कि सिंधिया बीजेपी को खत्म ही करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए बताइए, फायदेमंद है ग्वालियर ना। जैसी जगह पर आपको मीटिंग हो खुश रही होना है। चाहिए ना पांडे जी। फिर तो नहीं, वो आप आपकी क्यों नहीं गुटबाजी बोल में रहे कि खुश होते हैं तो भारत आपको सिंह उनकी को क्यों नहीं गुटबाजी बुलाया? में खुश होना चाहिए कि आप अच्छा क्यों है, नहीं बोल रहे लेकिन हैं? उसका फायदा क्यों नहीं उठाते हो आप? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ग्वालियर अरे वो बीजेपी में दिखे ना, गुटबाजी है? सार्वजनिक मंच से कोई बोले तो हम भी वो भी दिखा दें। आप और जो क्यों नहीं आपने बोल कहा रहे सांसद बीजेपी ने में बोला था गुटबाजी वो है? भी दिखाया हमने। वो सांसद कल ही सिंधिया जी का कल ही- बयान आया ना कि सड़कें आप बहुत क्यों खराब नहीं है बोल रहे ग्वालियर को बीजेपी में लेकर। गुटबाजी? हमने प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी बयान दिखाया ना, उस पर भी खबर चलाई। वो आप नहीं देखते ना, दिक्कत ये है। नहीं, लेकिन आप अभी मुद्दे से क्यों इधर नहीं चले बोल रहे जाते कि हैं। बीजेपी में गुटबाजी है? हाँ, गुटबाजी सब आप जगह है ना, बोलकर मैं कह रहा हूँ ना। दिखाइए, बीजेपी में गुटबाजी है। अभी चैलेंज कर रहा हूँ, बोलकर दिखाइए आप। हाँ, बीजेपी में गुटबाजी है, मैं कहता रहा हूँ ना। क्या आपके यहाँ जी। गुटबाजी नहीं है? अब आप कह के बता दीजिए कि जीतू पटवारी सीएम के दावेदार है। कार्यकर्ताओं का अधिकार है ना कि मेरी तरफ से सीएम जीतू पटवारी बनेंगे, कह दीजिए आप। जी, बहुत लोकप्रिय है जीतू पटवारी जी। उमंग लोकप्रिय सिंगार है, बनेंगे या अरुण जीतू लोकप्रिय पटवारी है, बनेंगे? अजय अब आप सिंह कह के दिखा लोकप्रिय दीजिए है, इसी उमंग मंच पर। सिंगार लोकप्रिय है। अरे ये आपने जो फर्जी मुझे वाले चैलेंज नहीं किया है, मैंने कह लोकप्रिय दिया। आप नेता है। बताइए जीतू पटवारी या उमंग सिंगार, किसको पसंद करेंगे आप सीएम बना? जी, हम दोनों को पसंद करेंगे। दो सीएम कैसे बन जाएंगे भाई? यही बता दीजिए मुझे आप। को भी करेंगे, सभी योग्य हैं हमारे यहाँ। योग्य हैं तो बीजेपी जैसे की उनके तरह फर्जी कार्यकर्ता वाले नहीं है। नारे लगा रहे हैं ना उमंग सिंगार के, तो आप भी जी। चाहते हो उमंग सिंगार बने सीएम? जी, बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोकप्रिय नेता बने। तो लोकप्रिय उमंग सिंगार हैं या जीतू पटवारी हैं? अरुण यादव बने। हम अच्छा, अरुण यादव पे भी आ गया। अब उमंग सिंगार जीतू पटवारी के साथ अरुण यादव भी। नहीं होता है। उमा भारती को हटा दिया, ऐसे हमारे अपमान नहीं होता है। अरे आपके यहाँ तो चौहान को भगा दिया, अर्जुन सिंह से लेकर तमाम लोगों को हटा दिया, एक दिन में हटा दिया। आपका भी इतिहास वैसे ही है। शिवराज चौहान को भगा दिया, मध्य प्रदेश छुड़वा दिया शिवराज चौहान का। ये अपमान नहीं होता है हमारे यहाँ। वो कमलनाथ का क्या किया? जी, तो कमलनाथ जी के साथ भी वैसा ही किया आपने। आपको लेकिन ब्यास जी, गुटबाजी तो आपके यहाँ भी है। मनोज वर्मा जी, ठीक है। 115 से ज्यादा विधायक होते हैं तब मुख्यमंत्री बनते हैं। आप थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाइए। आपको इतनी जानकारी नहीं है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तब बनते जब 115 से ज्यादा विधायक होते।
आप कह रहे हैं कमलनाथ जी को क्यों भगा दिया? अरे प्रदेश कमलनाथ अध्यक्ष जी की को- कह रहे हैं प्रदेश भाई अध्यक्ष को। से तो हटा दिया ना आपने। प्रदेश अध्यक्ष से पद से हटाया ना। क्या जीवन भर के अब लिए आप कहते अध्यक्ष हो रहेंगे सीनियर वो? का सम्मान नहीं करते हैं तो उमंग सिंगार से ज्यादा मनोज सीनियर है ना, वर्मा जी, विधायक है वो, जब नेता विधायक प्रतिपक्ष बना ज्यादा देते हैं आप। होते हैं उस पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री बनता है। अरे थोड़ा भाई सा वर्मा जी क्या ज्ञान आपके बढ़ाइए यहाँ अपना। सीनियर नहीं है? आपने कहा कैलाश विजयवर्गीय सीनियर है, प्रहलाद पटेल सीनियर तो सीनियर है, कमलनाथ से तो सीनियर कमलनाथ कौन भी है? सीनियर है ना, वहाँ उनसे सीनियर कौन है विधानसभा में? अरे नेता 75 प्रतिपक्ष बना देते आप। रिटायर हो रहे हैं जूनियर को इस क्यों बना दिया क्यों आपने? बनाया? 25 साल के हो रहे हैं उनको- मोदी। उनको LOP इस महीने बना रिटायर देते। हो जाएंगे। हिम्मत है तो खबर चलाइए। अरे आप में मोदी हिम्मत नहीं रिटायर है, हो जाएंगे, जैसे आप है ना, आरजेडी हो गए। आप बोलो ना उमंग सिंगार मोदी सीएम रिटायर बनेंगे हो जैसे जाएंगे, उस कार्यकर्ता ने जैसे बोला, आरजेडी हो गए। या बोलो जीतू पटवार सीएम बनेंगे। जोशी को हटा दिया, सुमित्रा महाजन को हटा दिया। क्या मोदी के बारे में बोल सकते हैं आप कि मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए जैसे सुमित्रा अरे महाजन आप को क्यों बोल रिटायर रहे हो भाई? किया? आप तो 80 साल के बाबूलाल खड़गे वो रिटायर किया। अध्यक्ष बना रहे हैं, तो आपको तो मां अधिकार ही भारती नहीं को है ना रिटायर कि किया। किसी को इस बार- रिटायर करने का। पहले जो जी, मोदी हटाओ, गिरेवान में तो देश झांकिए बचाओ। आप, अपनी 75 गिरेवान में के हो झांकिए गए ना। मोदी। चलिए आ जाने दीजिए 75 ब्याज जी के हो गए, का। हटना फिर आप चाहिए। कहोगे कि मैं ही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है 75 जवाब उधर के से हो ले गए लीजिए। मोदी, बोलिए, अरे उधर से हटाना जवाब ले चाहिए लीजिए, मोदी को। समय नहीं है जी ब्याज जी। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जब कमलनाथ जी दिल्ली थे तब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ूंगा, और मध्य प्रदेश में आने के पूर्व में उनका पद हटा दिया गया है। तो किस तरह तय किया गया था ये तो राहुल गांधी जी जाने। और उसके बाद अभी कार्यकर्ताओं ने खुद कहा है कि वोटों की चोरी हुई है। अभी कांग्रेस के कर्नाटका के एक मंत्री ने कह दिया था कि वोटों की चोरी नहीं हुई है, तो उसको जो है पद से हटा दिया गया। तो कांग्रेस तो ये परिपाठ ही है कि जो सत्य बोलेगा उसको पद से हटा दिया जाएगा, और जो चाटुकारिता करेगा वो पद पे बना रहेगा। उमंग सिंगार जी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करके कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं पुनः नाम ले रहा था कमलेश्वर पटेल जी या हरीश जीतू पटवारी जी का बन नहीं रहा है और उसी को प्रदेश कर ठीक है, लेकिन मनोज जी छोटा सा कमेंट्स, क्या इसमें कांग्रेस का भला हो जाएगा यदि हर नेता का वैसे ही नारे लगाने लगे? सृजन की बात कर रहे थे, संगठन सृजन की, तब यही बात कर रहे थे ना, गुटबाजी नहीं होगी, कांग्रेस की बात करेंगे तमाम कार्यकर्ता। तो ब्रजेश जी ये तो उन्हीं के नेता ही जवाब दे रहे हैं ना, अभी उनके प्रवक्ता भी जवाब दे रहे हैं। और जहां तक बात है तो शिव भानु सिंह सोलंकी तो वोटों के साथ विधायक दल के नेता चुने गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया ना कांग्रेस में। तो ये इतिहास भी हमने मध्य प्रदेश में होते देखा है। ठीक है, चलिए बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? यदि मंच पर सिंगार मौजूद थे और कोई उन्हें सीएम बनाने का दावा कर रहा था, नारे लगा रहा था, तो कांग्रेस में एकजुटता दिखनी चाहिए। लेकिन चाहे उमंग सिंगार हों या जीतू पटवारी हों, उनमें गाय बगाए ये खबरें आती रहती हैं कि दोनों में मनमुटाव है, मतभेद हैं। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तब मतभेद देखने को मिलते हैं, या जब चुनाव होते हैं तब मतभेद देखने को मिलते हैं। तो क्या कांग्रेस कभी एकजुट हो पाएगी? और यदि एकजुट हो पाई तभी क्या मुकाबला कर पाएगी, या इस गुटबाजी में ही कांग्रेस की ताकत है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।